Very good morning, 7th class. Today we will again continue with the DG class for your Civics chapter number 3, how the state government works. Right? Last class में हमने डिस्कस किया था चीफ मिनिस्टर का रोल क्या होता है और जो मिनिस्टर्स होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं उनका क्या रोल होता है। ठीक है, स्टेट जो है एज एन स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उस सबको हमने स्टडी किया था। उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन उनको रिमूव कर सकता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है कौन, स्टेट का गवर्नर। ठीक है, उसके बाद अलावा क्या क्या रोल्स, क्या क्या जो है एक्ट्स फंक्शंस प्ले करता है चीफ मिनिस्टर और क्या क्या रोल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। राइट, तो आज की क्लास में हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर के डीजी को। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, जो आपकी राज्य सरकारें होती हैं वो काम किस तरीके से करती है, चैप्टर में हमने ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था कि किस तरीके से पूरी फंक्शनिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो एक बार क्विकली फिर से इसकी डीजी की हेल्प से हम समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग को। डिबेट क्या होता है? This डिबेट क्या होता है स्टूडेंट्स? डिबेट इन द स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? स्टेट असेंबली में अगर डिबेट हो रही है दैट मीन्स बहस होती है। जैसे कि हमने चैप्टर में रीड आउट किया था कि वेरियस जो एमएलएज होते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं, वो सब मिलके क्या करते हैं, किसी टॉपिक पे डिबेट करते हैं। इन केस अगर उनके इनपुट्स, जैसे वो क्या है, कोई टॉपिक है उस पर वो सब लोग अपने अपने इनपुट्स देते हैं। पर्टिकुलरली जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, रूलिंग पार्टी के जो कामकाज होते हैं, जो मिनिस्टर्स के जो एरियाज होते हैं उनको, उनमें क्या है, अगर कोई लूप होल होता है तो उसको पॉइंट आउट करती है, कमियां बताती हैं। ठीक है, डिबेट होती है अलग अलग मैटर्स पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कामकाज पे। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था कि हेल्थ के बहुत सारे जो इश्यूज आ रहे थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन सब के एमएलएस कंप्लेंट कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे किसके साथ, जो हेल्थ मिनिस्टर हो रहा था उसको था उस स्टेट का, उसको जो है आंसरेबल बना रहे थे, उससे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग मैटर्स पे कोई सपोज कोई नया एक्ट लेके आना है, कोई नया लॉ लेके आना है, उस पर पहले क्या होती है, बहस होती है, डिबेट होती है। ठीक है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है और जिन जिन पॉइंट्स पे सब लोग एग्री होते हैं फाइनली उनको पास किया जाता है और एक नया लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिबेट कैसे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। This is the State Legislative Assembly of Maharashtra. All Indian states have a grand legislative assembly building such as this one. क्या बता रहे हैं ये कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। जैसे कि ये महाराष्ट्र की जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। Enter it to see what's happening inside. This is the से large hall with rows of desks. इस तरीके से क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा डेस्क होता है और बहुत सारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें बहुत सारे डेस्क इस तरीके से लगे होते हैं और अलग अलग जो एमएलएज होते हैं यानी कि पूरे जो मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं और कार्रवाई जो होती है जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसको जो है वो यहाँ पे की जाती है, बहस करते हैं, किसी पॉइंट पे डिस्कशन होता है। ठीक है, वो सारे कामकाज यही इसी हॉल में किए जाते हैं। Do you know who occupies these desks? कौन बैठेगा इन सारे डेस्क पे, बताओ? The members of the Legislative Assembly. ठीक है, जिनको MLAs. शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन के हो, जितने भी एमएलएज होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, वो सारे इन डेस्क पे बैठेंगे। ठीक है,
When the assembly is in session, the MLAs discuss and debate the steps taken by the government. The chief minister and other ministers take decisions and run the government. However, these decisions are first approved by the members of the Legislative Assembly. Because पावर तो होती है वो चीफ मिनिस्टर और जो बाकी स्टेट के जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर जो है मिनिस्टर्स बनाते हैं उनके पास पावर होती है अथॉरिटी होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है रन करते हैं लेकिन इनको रन करने के लिए इनको क्या करना होता है फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी ये मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं इन सब की अप्रूवल इनको जरूरी होती है चाहे वो इनकी पार्टी के एमएलएस हैं चाहे वो अपोजिशन के हैं ठीक है अगर मेजॉरिटी से कोई बिल पास होता है तभी उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है because the MLAs are collectively responsible for the work of the government. ठीक है क्या समझ में आया आपको जो सरकार का कामकाज होता है उसके लिए ये जितने भी एमएलएस यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है इन जो असेंबली की जो कार्रवाई होती है सरकार किस तरीके से काम करेगी वो सब इनकी जिम्मेदारी होती है क्यों होती है क्योंकि इनको लोगों ने चुना होता है वोट देकर ठीक है इसीलिए ये क्या करते हैं लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी टेरिटरी को अपनी अपनी जो इनके लेजिस्लेटिव एरियाज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि उन सारे उस एरिया के सभी लोगों को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं इसलिए क्या करते हैं ये पहले जो है डिबेट होती है डिस्कशन होती है अगर सारे जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो अप्रूव कर देते हैं मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर के डिसीजन को उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है Did you know that in a democracy, the MLAs can ask questions, debate, and even decide from where the government will collect the money and where that money will be spent? ठीक है डेमोक्रेसी में लोकतंत्र क्या होता है जहाँ पे लोगों को जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुनने की आज़ादी होती है इनको चुना है ना एमएलएस को अपने आप तो नहीं बन के आए लोगों ने इनको वोट दे के चुना है एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इनको चूज़ किया है लोगों के पास फ्रीडम होती है अपने इमोशंस को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की ठीक है बहुत सारे फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के द एमएलएस कैन आस्क क्वेश्चंस क्या होता है एमएलएस जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डिबेट कर सकते हैं और इवन और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होगी वो कहाँ से जो है मनी को कलेक्ट करेगी कौन कौन से सोर्सेज होंगे मनी के ठीक है और फिर उस मनी को कहाँ कहाँ स्पेंड किया जाएगा ये सारे डिसीजंस कौन ले सकते हैं एमएलएस ले सकते हैं Let's see how. This is a live state legislative assembly. Let's take a look at the MLAs debating. An MLA has stood up to explain that in his constituency of Akhanda, there have been 15 deaths due to diarrhea. He said it's a shame that the government, specifically the Minister of Health, has not done anything about the situation. ये क्या है ये एमएलए हैं ठीक है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के और ये बता रहे हैं कि इनके एरिया में डायरिया की वजह से इतने लोगों की जो है डेथ हो गई है और ये ब्लेम किसको कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए पर्टिकुलरली जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके लिए कि उन्होंने कोई भी स्टेप अभी तक नहीं लिया है ठीक है Another MLA rose to say that the government hospitals themselves are in a bad condition and don't employ good doctors. ठीक है दूसरे एमएलए की कंप्लेंट क्या थी कि जो एरिया के जो हॉस्पिटल्स हैं स्टेट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रॉपर जो है ना तो डॉक्टर्स का नंबर पूरा है और ना ही उनमें फैसिलिटीज हैं ये सब इनकी कंप्लेंट है बिकॉज ऑफ दिस पुअर सैनिटरी कंडीशंस डेथ्स बाय डायरिया हैव बीन स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक मतलब महामारी की तरह जो डायरिया की बीमारी से जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है एक महामारी की तरह फैल रही है क्यों क्योंकि जो सैनिटरी कंडीशंस है हॉस्पिटल्स की वो बहुत ही पुअर है Because of this and poor sanitary conditions, deaths by diarrhea have been spreading like an epidemic. In response, an MLA said that the opposition members were unnecessarily blaming the government. In fact, the previous government had not done much for sanitation. But the current government,
has taken on a drive to clean garbage. क्या कह रहे हैं ये? अब ये जो एमएलए खड़े हुए हैं ये डेफिनेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के एमएलएज हैं वो अननेसेसरी जो है सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इनको अपोजिशन कहा तो दैट मीन्स ये खुद क्या है, ये रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि जो पिछली सरकार थी यानी कि किसी और गवर्नमेंट की, किसी और पार्टी की जो सरकार थी स्टेट में, उसने क्या किया था, उसने सैनिटेशन के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं किया था। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है यानी कि इनकी पार्टी, ठीक है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, इस एमएलए की जो पार्टी है वो क्या कर रही है, हैज़ टेकन ऑन अ ड्राइव टू क्लीन गार्बेज, कूड़े करकट को जो है साफ करने के लिए एक ड्राइव चला रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने सैनिटेशन के लिए कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सरकार की तरफ से, किनको, जो अपोजिशन के एमएलएज हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया आपको किस तरीके से जो है डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, वो लोग एमएलएज हैं, वो बताते हैं कि उनको एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, सरकार कोई काम कर रही है या नहीं कर रही है, फिर उसके रिस्पॉन्ड में गवर्नमेंट के जो एमएलएज होते हैं वो इस तरीके से उनको रिप्लाई करते हैं। Yet another MLA stood up to say that his constituency of Tolpatti has a serious water shortage. So women walk for 4 kilometers to fetch water. The government has not provided any support, such as water tankers, for this. अब ये पूरी सिचुएशन हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आपने देखा था एमएलएस किस तरीके से जो है डिबेट कर रहे थे, वही चीज़ आपको यहाँ पे जो है दिखाई गई है। अब ये क्या कहते हैं कि इनके गांव में पीने, इनके एरिया, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे पीने के पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो विमेन है उस एरिया की, उनको बहुत दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। ठीक है, तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, सैनिटेशन की प्रॉब्लम बताई थी सबने, बीमारियां फैल रही है डायरिया की, और हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं है। अब तीसरी प्रॉब्लम इन्होंने शेयर की है कि वाटर की शॉर्टेज है इनके एरिया में। However, one MLA contradicted this by saying that the government had indeed sent water tankers and is doing everything possible to support the situation. अब इन्होंने क्या बताया, सरकार का जो एमएलए था इसने क्या खड़े होकर क्या बताया कि जो सरकार है वो वाटर टैंक्स भेज रही है एरियाज में, ताकि पानी की शॉर्टेज को जो है खत्म किया जा सके। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में सरकार के एमएलए ने इनको रिस्पॉन्ड किया। Based on the above debate, can you guess which MLAs are in the ruling party and which ones are in the opposition party? अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एमएलए जो है वो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से एमएलए जो है रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं। डेफिनेटली जो लोग सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, वो लोग क्या है, अपोजिशन के, और जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, सरकार के बिहाफ पे, वो लोग क्या है, रूलिंग पार्टी के एमएलएज है। इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि कौन जो है अपोजिशन के एमएलएज हैं और कौन कौन से मेंबर्स जो है रूलिंग पार्टी के एमएलएज हैं। क्लियर? ये दोनों रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, ये, और ये तीनों अपोजिशन पार्टी के एमएलए हैं। So what happens in the state legislature after all the issues are debated upon? अब जब सारे जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर डिबेट कर ली जाती है, तो उसके बाद क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर में? Laws are legislated and decisions on important matters concerning the state are taken. ठीक है, क्या क्या काम होते हैं? लॉज बनाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन लिए जाते हैं। ये सारे काम कहाँ होते हैं? आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। The chief minister and his team of council of ministers propose the action, that is, if required, propose a bill. ठीक है, तो And the legislative assembly discusses and passes it. Once the bill is passed by the majority, it is sent to the governor of the state for his assent. देखो क्या
क्या होता है, सपोज सरकार कोई बिल लेके आई है, ठीक है, कि हेल्थ की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए हम जो है एक नया कानून लाना चाहते हैं, तो कानून सीधा, लॉ सीधा ही नहीं आ जाता, पहले उसके लिए क्या लेके आते हैं, बिल लेके आते हैं, ठीक है। बिल लेके आने के बाद क्या होता है, सबसे पहले उस पर डिस्कशन होती है बिल के ऊपर, और उसके बाद सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं सभी, वो उसको पास करते हैं, ठीक है। अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद स्टेट के गवर्नर को वो बिल भेजा जाता है, जिनकी एसेंट, एसेंट का मतलब होता है उनकी मंजूरी लेने के लिए, ठीक है, कि हमारी जो स्टेट की जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने इस बिल को पास कर मतलब एग्री कर लिया है इस बिल पे, अब आप अपनी एसेंट इसको दे दीजिए, एसेंट मतलब आप अपनी मंजूरी इसको दे दीजिए, ऐसा गवर्नर से रिक्वेस्ट की जाती है। आफ्टर ही साइंस द सेम द बिल बिकम्स अ लॉ। जब गवर्नर साइन कर देते हैं उस बिल पे, उसके बाद ही वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। तो लॉ डायरेक्टली नहीं बनते, सबसे पहले क्या आता है, एक बिल आता है, बिल पे डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको जो है पास कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो उसको स्टेट के गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर अगर उस बिल पे साइन कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि सरकार के जो अलग अलग लॉज आते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ये बात हम कर रहे हैं स्टेट लेवल की। सेम इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, वहां पे गवर्नर की जगह कौन आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाते हैं। After he signs the same, the bill becomes a law. So the MLAs, who are also ministers, have additional responsibility of proposing and executing laws that fall under their ministry. ठीक है, तो इस तरीके से जो एमएलएस होते हैं, जिनके जो कि मिनिस्टर भी जिनको बनाया जाता है, उनके पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रपोज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, जो कि उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। Execution of laws laid down by the state legislature. As more and more people in Akhanda Gaon started to fall ill with diarrhea. Execution क्या होता है, उस बिल को, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। The death toll increased to more than 100. The state government had sanctioned a budget to meet the requirements of tackling the problem in Akhanda Gaon, but the results were yet to be seen by the people of the region. When the health minister and chief minister came to the village on a field trip, the people wanted to know why the government had not taken the matter seriously. The health minister explained that the government is now taking urgent steps to alleviate their suffering. The minister said that they would supply drinking water in tankers to all villages. Further, they will start a campaign to educate people about how to prevent diarrhea. Also, the government-run health centers were provided with adequate medicines and staff support. तो आपने देखा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिस्टर्स ने कैसे काम किया, कि उन्होंने सबसे पहले लोगों को जाके बताया कि आपके एरिया में प्रॉपर वाटर टैंक्स आएंगे, कैंपेन चलाया लोगों को एडुकेट करने के लिए ताकि डायरिया से बचा जा सके, और गवर्नमेंट रन हेल्थ सेंटर्स क्या प्रोवाइड करें, प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट मेडिसिन एंड स्टाफ सपोर्ट, ये सब चीज़ें गाँव वालों को, विलेजर्स को बताई जाती है। A reporter asked the chief minister what steps would be taken to remove garbage from these areas. ठीक है, ये The कौन chief है? minister, ये एक रिपोर्टर है, ये पूछता है कि शहर में जो गंदगी फैली हुई है उसको हटाने के लिए सरकार ने क्या किया है, replied that they would be looking into this in the coming months. कि आने वाले महीनों में इसके लिए काम All करेंगे। of these are examples of how the chief minister and his team of ministers execute their responsibilities. ठीक है, अब आपको पता चला From किस the तरीके से above काम example, करते हैं। can you identify the different ways the government is made answerable for its actions? Discuss and share. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था चैप्टर में कि किस तरीके से आंसरेबल होते हैं, रिपोर्टर्स को आंसरेबल होते हैं, एमएलएस जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में असेंबली में, उनको भी आंसर करना होता है। अगर लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं या फिर इनके घरों के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं एमएलएस के, तो वहाँ पे भी इनको आंसर करना पड़ता है। तो बहुत सारे अलग अलग वेज हैं जिससे जो है ये जो एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, उनको आंसरेबल बनाया जाता है।
क्या क्या काम है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और एमएलएज इन द स्टेट लेजिस्लेचर। टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम होता है। एमएलएस जो कि मिनिस्टर भी होते हैं, क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को जो भी उनकी मिनिस्ट्री के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशन को एड प्रोवाइड करने का के लिए कदम उठाते हैं, यानी कि कोई भी उनसे उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आती है तो उसको कंट्रोल करते हैं। आंसरेबल होते हैं पब्लिक के लिए, जो भी सरकार ने एक्शंस लिए हैं उनके लिए, ठीक है। एमएलए के क्या क्या काम होते हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं या जो भी सरकार कदम उठाने वाली है। लॉ को पास करते हैं, गिव सजेशंस ऑन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, सरकार के क्या क्या खर्चे होने चाहिए उसके ऊपर सजेशंस देती है। कीप अ चेक ऑन द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव कौन हुए, ये लोग चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इनके काम पे, इनके एक्शन पे क्या करती है, एक चेक रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी डीजी आपकी कंप्लीट होती है। आप अच्छे से इसको समझेंगे, फंक्शनिंग पूरी गवर्नमेंट की, किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है आई होप, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे।